महिला ने होटल के कूड़ेदान में कुछ असामान्य चीज देखी। पिछली रात जिस जोड़े ने कमरा लिया था, उन्होंने पूरा का पूरा कंडोम का डिब्बा इस्तेमाल कर लिया था। सफाई करने वाली महिला ने कहा कि कोई भी शादीशुदा जोड़ा एक ही रात में इतने कंडोम इस्तेमाल नहीं करता। यह बात यूजिन के लिए आंखें खोलने वाली थी। पिछली रात वाला वह जोड़ा निश्चित रूप से असली शादीशुदा नहीं था। इसके अलावा पूरी चादर चॉकलेट से सनी हुई थी। इतनी अजीब हरकत करने वाला कोई भी व्यक्ति जरूर अफेयर में होगा। उसने तय किया कि वह उन्हें इसकी कीमत चुकवाएगी। एक मेहमान अपनी घड़ी टेबल पर छोड़ गया था। यूजिन के दिमाग में एक योजना आई। उसने रजिस्ट्रेशन जानकारी के जरिए घड़ी के मालिक से संपर्क किया। वह महिला अपनी घड़ी लेने आई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, यूजिन ने तुरंत उसके टैक्सी ड्राइवर पति को मैसेज भेज दिया। जैसे ही वह महिला बाहर निकली, शॉन यू पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। महिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक जाल में फंस चुकी है। जब वे उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंचे तो महिला ऊपर जाने से बचती रही। वह उस आदमी के साथ वहीं रोमांस करने लगी। वे तब तक अलग नहीं हुए जब तक कोई बाहर नहीं आया। शॉन यू, जो छिपकर देख रहा था, उसने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। महिला ने उस आदमी को फूलों का गुलदस्ता दिया, यह कहते हुए कि यह उनके 1 साल पूरे होने का तोहफा है। लेकिन आदमी घबराया हुआ लग रहा था। अगर वह फूल घर ले जाता तो उसकी पत्नी को पता चल जाता। जब दोनों अलग हुए तो शॉन यू उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक गया। यह देखकर वह हैरान रह गया कि वे दोनों एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे। यह तो हद से ज्यादा बेखौफ थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उस आदमी की पत्नी गर्भवती थी। शॉन यू ने यह सारी बात यूजिन को बताई। जब यूजिन काम से लौटी तो उसने तुरंत उस आदमी से मोटी रकम ऐंठने का फैसला किया। लेकिन जब उसने कैमरा खोला तो पाया कि रात के अंधेरे के कारण शॉन यू सिर्फ उनकी गले लगने की तस्वीरें ही ले पाया था। कोई पुख्ता सबूत नहीं था। उन्हें अगले दिन एक और मौका मिलने का इंतजार करना पड़ा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह आदमी कहां काम करता है। इसलिए दोनों अपनी कार में सो गए ताकि अगले दिन उसका पीछा कर सकें। अगली सुबह जैसे ही वह आदमी काम पर निकला, वे चुपचाप उसके पीछे लग गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह महिला और वह आदमी एक ही कंपनी में काम करते थे। इसका मतलब था कि उनके पास गुप्त रूप से उन्हें रिकॉर्ड करने के कई मौके होंगे। जैसा उन्होंने सोचा था, लंच ब्रेक के दौरान वह महिला घबराई हुई कंपनी से बाहर निकली। दोनों ने अंदाजा लगाया कि वह उससे मिलने जा रही है। वे उसका पीछा करते हुए छत पर बने पार्किंग एरिया तक पहुंचे। महिला ने कहा कि वह वहीं जा रही है, लेकिन वहां सिर्फ एक कार थी जो जोर जोर से हिल रही थी। यूजिन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। यही उनका गुप्त ठिकाना था। यह एक सुनहरा मौका था। शॉन यू चुपके से कार के पास झुककर अपने फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करने लगा। यूजिन दूसरी कार के पीछे छिपकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। कुछ मिनट बाद दोनों कार से बाहर निकले, पूरी तरह संतुष्ट दिख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका हर पल रिकॉर्ड हो चुका है। उस शाम दोनों ने मिलकर ब्लैकमेल लेटर तैयार किया, लेकिन वे रकम तय करने में उलझ गए। यूजिन का मानना था कि उन्हें कम से कम 20 मिलियन मांगने चाहिए। शॉन यू को लगा कि यह रकम कामकाजी लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। अगर वह आदमी इतना पैसा नहीं दे पाया तो वह कुछ गलत कदम उठा सकता है। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने 15 मिलियन की रकम तय की। अब उन्हें बस सबूत उस आदमी तक पहुंचाने थे।